नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बागे जमशेद में मनाया गया ग्रेजुएशन डे। नर्सरी के नैनीहालों की दी गई विदाई, उज्जवल भविष्य की कामना की। झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने पर आजसू और जेवीएम ने फूका केंद्र सरकार का पुतला। और कायस्थ महासभा की कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए कई निर्णय। देश भर के कायस्थों को एक सूत्र में पिरोने का लिया प्रण। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली खबर है जहां बागे जमशेदपुर में शनिवार को ग्रेजुएशन डे मनाया गया, जिसमें बच्चों को विदाई दी गई। इस अवसर पर शिक्षकों के अलावा अभिभावकगण भी मौजूद थे। बच्चों को सर्टिफिकेट दिया गया, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आयान teachers Jidan Friends, and as you sing this song. Tweak a friend's nose, tweak a nose next to you. Tweak a friend's nose as we sing. बच्चे जो यहाँ से एक साल पढ़े वो आज ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं। कितने बच्चे यहाँ से निकले हैं? हर क्लास में 40 होते हैं। तो जिनका किसी स्कूल में हो गया वो यहाँ से निकलते हैं। जिनको आगे नर्सरी में यहाँ नहीं पढ़ना है वो यहाँ से निकलते हैं। ये क्या नर्सरी क्लास में क्या बांटा जा रहा है? बच्चों के बीच में बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और कैप दिया जा रहा है। वहीं दूसरी खबर है जहां झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने से खफा आजसू पार्टी और जेवीएम द्वारा शनिवार को सांची गोलचक्कर में केंद्र सरकार का पुतला फूका गया। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार विरोधी नारे लगाए। झारखंड विकास युवा मोर्चा के द्वारा झारखंड के सभी जिलों में बाबूलाल का आह्वान पर जो हमारे सुप्रीमो बाबूलाल जी विशेष राज्य की दर्जा को लेकर लगातार हम लोग झारखंड विकास मोर्चा प्रयासरत था, ताकि यहाँ पे झारखंड में काफी गरीबी का स्तर काफी हम लोगों का निम्न है। यहाँ पे न शिक्षा का ठीक से रूप है, बहुत सा क्षेत्र क्या नक्सलवाद के अंतर्गत आता है, जिसके कारण यहाँ में जो है काफी कुरूपन का हम लोग झारखंड के सभी नागरिक शिकार होते हैं। आजसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेज कुमार महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेज कुमार महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद। ये पुतला दहन केंद्र सरकार के मनमानी के विरोध में आज हम लोग केंद्र सरकार का ही कर रहे हैं। और हम लोगों की ये मांग है कि केंद्र सरकार ने पिछड़े राज्यों को चिन्हित करने के लिए रघुराम राजन समिति का गठन भी किया था और उसमें झारखंड को पिछड़ा राज्य घोषित किया गया था। आजसू पार्टी कई वर्षों से ये मांग कर रही है कि झारखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और जबकि सिफारिश में ये आ चुका है कि ये पिछड़ा राज्य है, इसको बनना चाहिए, क्योंकि विशेष राज्य में केवल आंध्र प्रदेश आया था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के बाद में सीमांध्र जो एक इनका राज्य है उसको विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार ने रातों रात दी है। और झारखंड वासियों का जो सपना था, जो यहाँ के लोगों के लिए हम लोगों ने आवाज बुलंद किया था कि विशेष राज्य होगा तो झारखंड वासियों को तरक्की मिलेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने मनमानी करते हुए अपने वोट की राजनीति केवल किया है और झारखंड वासियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया है। अगली खबर है जहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग हॉल में शनिवार को कायस्थ महासभा की कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। कायस्थ महासभा की कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश नारायण सारंगी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उन्हें AK श्रीवास्तव ने सम्मानित किया। इस तरह की बैठक 3 से 4 माह की अवधि में होती है। श्री सारंगी ने बताया कि पूरे देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा कायस्थ समाज के लोग हैं और सभी को एक सूत्र में पिरोना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। निर्मल कुमार श्रीवास्तव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। देखिए इधर हमारे इनको कर लीजिए। राष्ट्रीय कायस्थ समिति की बैठक है। ये हर 3 और 4 माह की अवधि में विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न शहरों में हुआ करती है। इसके पूर्व ग्वालियर शहर में अक्टूबर में हुई थी। अब आज ये बैठक हो रही है। हम मोटे रूप में कायस्थों के संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से आज से तो हिमाचल कायस्थ संगठन फैला, आसाम से गुजरात और कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 10 करोड़ कायस्थ रहते हैं विभिन्न प्रदेशों में। परंतु ये समाज एक दूसरे के साथ जुड़ा नहीं है, असंगठित समाज है। यद्यपि 100% पढ़ा लिखा बुद्धिमान समाज है, इसके बावजूद भी हम बंगाल में भी हैं, हम बिहार में भी हैं, हम आसाम में भी हैं। आसाम में तो 3 करोड़ की आबादी में हम 60 लाख लोग हैं। हम झारखंड में हैं, हम राजस्थान में हैं, हम उत्तर प्रदेश में हैं, हम कर्नाटक में हैं, हम कन्नड़ में हैं, हम आंध्र में हैं, गुजरात में हैं। सुरेश भाई मेहता हमारे कार्यकर्ता हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन एक दूसरे से बहुत अधिक घुला मिला समाज नहीं है। हर अपनी जगह पर अपना अपना काम करता है। कायस्थ महासभा का काम केवल यही है, पहला कि संपूर्ण हिंदुस्तान के कायस्थ बंधुओं को एक सूत्र में, एक मालिका में पिरोने का काम हम कर रहे हैं। और जमशेदजी नौसरवान जी टाटा के जन्म दिवस अर्थात संस्थापक दिवस को अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस दिन पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। खासकर जुबली पार्क में नयनाभिराम विद्युत सज्जा होती है, जिसे देखने दूर दराज से लोग आते हैं। पश्चिम बंगाल के चंदन नगर से आए लगभग 150 कारीगर विद्युत सज्जा कार्य में जुटे हैं। विद्युत सज्जा 3 मार्च से 1 सप्ताह रहेगी। कलकत्ता से। कलकत्ता चंदन नगर। बाघ है, हाथी है, कार्टून है। मैं कब तक पूरा कर लेंगे आप लोग? कल पूरा हो जाएगा, 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शनिवार को SSP कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया एवं लखाई हांसदा मामले का उद्भेदन एवं हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। उनका नेतृत्व रमेश हांसदा कर रहे थे। झारखंड मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष लखाई हांसदा का 1 महीना हो गया बम मारकर हत्या कर दिया गया है। नामजद अभियुक्तों का सरेंडर के बाद जिन लोगों ने मारा है उसको, क्योंकि 3 आदमी जिसका नाम है वो, हम इस बात को पक्का तरीके से कह सकते हैं कि बम उन लोगों ने नहीं मारा, ना ही उन लोगों ने स्वीकार किया। और जिस तरीके से घटना हुआ इसमें कोई बम एक्सपर्ट प्रोफेशनल क्रिमिनल का हाथ है, क्रिमिनल जो एकदम प्रोफेशनल जो कांड किया उस पर। और जब तक उन लोग की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक मामला का पूरी तरह उद्भेदन हम नहीं कर सकते। और उसके बाद हमारे जिला कार्यकर्ताओं को, हमको भी कई बार थ्रेटनिंग मिला है। तो हम लोग चाहते हैं कि मामला का पूरी तरह उद्भेदन हो और सही का पर जा रहे हैं क्या? अभी देखिए, पहले तो जिला प्रशासन का भी है, जिला प्रशासन काम कर रही है, उस पर हम चाहेंगे कि और जोर लगा के इस पर। और झारखंड विकास अल्पसंख्यक मोर्चा ने शहर में विधि व्यवस्था में सुधार समेत अपनी 6 सूत्री मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा।
उनका नेतृत्व कर रहे गुरुदयाल सिंह ने कहा कि पुलिस पब्लिक समन्वय समिति बनाए जाने की जरूरत है, साथ ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता है। झारखंड विकास मोर्चा जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। एसएसपी साहब को 6 सूत्रीय मांग सौंपे हैं। हमारी 6 सूत्रीय मांग इस प्रकार है कि सभी थानों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और सभी थानों में टाइगर मोबाइल की संख्या बढ़ाई जाए। और तीसरी विशेष मांग हमारी है कि सभी थानों में जो पुलिस समन्वय समिति और शांति समिति बनाई गई है उनके लिए एक कमरा उपलब्ध कराया जाए, ताकि थाने में जो छोटे छोटे केस वगैरह आते हैं, जो छोटे छोटे विवाद आते हैं, उस पर समन्वय समिति और शांति समिति के से मिल करके उसका निपटारा किया जाए। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में छात्राओं ने फैशन शो किया। दरअसल ये अलग तरह का फैशन शो है जिसमें वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल कर पोशाक बनाए गए हैं, जिसे पहनकर छात्राओं ने रैंप वॉक किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कॉलेज की छात्राओं ने भाग लिया और तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। जूलॉजी विभाग की प्रमुख अंजलि श्रीवास्तव ने कहा, लोगों ने आज हमारी एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की लड़कियों ने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। 2 days इवेंट किए हैं, 21st एंड 22nd। कल हमने किया था मॉडल मेकिंग एंड आइडिया प्लांट और उसके बाद सेकेंड। आज कितने बच्चों पार्टिसिपेट किए? आज 20 बच्चों ने अभी पार्टिसिपेट किया है। दिस इज फैशन शो, एग्जैक्टली नॉट फैशन शो, दिस इज़ अ फैशन शो जिसमें वेस्ट मटेरियल को हम कैसे रीयूजेबल करा सकते हैं, साइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल्स को आप लोगों ने देखा कि बच्चों ने ये सारी बच्चों की क्रिएटिविटी, इससे क्रिएटिविटी भी बच्चों की इंक्रीज करती है, एनहांस होती है। और हम लोग इन चीज़ों को मोटो क्या है प्रोग्राम? मेरा मोटो है ये मैसेज देना एक तो सोसाइटी में कि हम लोग बहुत वेस्ट मटेरियल्स को जो इतना हंगामा है कि नॉन रिसाइक्लेबल सब्सटेंसेस का क्या होगा, तो उनका यूज़ हमारी बच्चियों ने दिखाया। और सबसे बड़ा मोटो तो मेरे डिपार्टमेंट का है कि हमारी लड़कियां, जिनको हम ये समझते हैं कि वो पढ़ने में थोड़ी कमज़ोर हैं, सारी लड़कियां बहुत हाई रैंकिंग नहीं हैं, बट देखिए आप लोगों ने देखा है कि जो लड़की डिपार्टमेंट में एक शब्द बोलती नहीं थी, उस लड़की ने रैंप वॉक किया है और पूरे ऑडियंस के सामने एड्रेस किया है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से शनिवार को पूरे शहर में झाड़ू अभियान चलाया गया। इसकी शुरुआत साक्षी मुख्य गोलंबर से किया गया। अभियान का नेतृत्व मोहम्मद इजराइल कर रहे थे। यह अभियान 25 फरवरी तक चलेगा। अभियान के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के आदर्शों को बताना तथा भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने का प्रयास किया जाएगा। भारत छोड़ो, आम आदमी का नारा है, भारत देश हमारा है। आम आदमी का नारा है, भारत देश हमारा है। आम आदमी का नारा है, भारत देश हमारा है। आम आदमी का नारा है, भारत देश हमारा है। 1 2 3 4 बंद करो ये भ्रष्टाचार। 1 2 3 4 बंद करो ये भ्रष्टाचार। भारत माता की जय, भारत माता की। अभियान हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है, 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। कहाँ चलेगा ये अभियान? ये पूरे गांव से हम लोग होकर पूर्वी सिंह में हम लोग कोटका गए, हल्दीपुर गए, उसके बाद हाथा गए, मायरागढ़ गए, चकुलिया गए, मुसाफरी गए। अभी जो हम लोग निकल रहे हैं ये आप लोग दत्तगिरी होते हुए कदमा निकलेंगे। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में झाड़ू अभियान चलाया। इसके तहत उन्होंने डीसी कार्यालय के समक्ष भी झाड़ू चलाया।
उनका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार मिटाना है। कैसे 15 तारीख से हम लोग झाड़ू चलाओ यात्रा में निकले हुए हैं। 15 तारीख से 6 दिन तक हम लोग गांव में घूमकर कोटका, पटमदा, बाड़ागोला, चकुलिया, मूसाबनी, डुमरिया, सुदूर से सुदूर गांवों तक हम लोग घूमते रहे। घूमते हुए परसों रात्रि में 20 तारीख के रात्रि में हम लोग जमशेदपुर प्रवेश किए। कल से शहरी क्षेत्र का दौरा हम लोग कर रहे हैं, जो कि 25 तारीख तक चलेगा। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में घरों, कार्यालयों एवं अन्य क्षेत्रों में शानदार पुष्प बागान के लिए कई लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रुचि नरेंद्रन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी। उन्होंने सभी पुष्प प्रेमियों को धन्यवाद दिया। बहुत खुशी है कि पीछे कुछ हमारे गार्डनर्स भी हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी और शहर के लिए बहुत बहुत बधाई जो आप लोगों ने ये हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ जमशेदपुर को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। I'd like to also congratulate you for conducting this Garden of the Year competition. I think that's a wonderful way to interact with flower lovers, garden lovers of society, and to encourage them and to acknowledge them. And I hope that over the next year, as I've also been discussing with Captain Mishra, that we need to work a lot more with our gardeners. We need to provide technical support to them because they really are the backbones. सामर्थ उड़ान की नामक संस्था ने शनिवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर निशक्तों के लिए रैंप आदि सुविधाओं की मांग की है। इसके अलावा अस्पताल व सार्वजनिक स्थानों जैसे बस पड़ाव, स्टेशन आदि में भी निशक्तों के लिए सुविधाओं की मांग की है। कुछ दिन पहले एक हफ्ता करीब हो रहा है, एक लड़की अपंगता से तंग आकर आत्महत्या कर रही है। तो हम लोग इस चीज़ को एक समाज के संदेश भेजना चाहते हैं कि समाज अभी जिस दिशा में जा रहा है, लोग एक वर्ग जो निशक्त जो लोग एक वर्ग है, ठीक है, उनके ऊपर से ध्यान लोग हटा रहे हैं, लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से ऐसा उनके साथ व्यवहार हो रहा है। और इस कारण से इस लड़की ने आत्महत्या किया है। इसने आत्महत्या में सुसाइड नोट में इसने लिखा था कि कोई इनके साथ प्यार नहीं करता था। तो अब इस तरह से अगर समाज इस दिशा में अगर आगे जाएगा तो ऐसे कैसे चलेगा। शनिवार को पारा शिक्षकों की बैठक जुबली पार्क में आयोजित हुई। बैठक में उनको मिलने वाली सुविधाओं एवं अधिकारों पर चर्चा हुई। साथ ही 24 फरवरी को रांची में आयोजित अधिकार रैली में भाग लेने पर चर्चा हुई। उनका नेतृत्व कर रहे सुमित कुमार तिवारी ने बताया कि कुल 2700 पारा शिक्षक हैं। 24 तारीख को सोमवार को हमारा रांची में अधिकार रैली है, जिसके चलते आज हम लोग बैठे हुए हैं। जिले के हर प्रखंड के यहाँ पदाधिकारीगण मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को हम लोग अपने जिले से पूर्ण रूप से सफल बनाएंगे। इसके लिए हम लोग बैठे हैं और पिछले 4 माह से हम लोग का मानदेय का भी भुगतान नहीं हुआ है और पिछला जो समझौता हुआ था उसमें 700 का वृद्धि हुआ था, उसका एरियर भी अभी तक नहीं भुगतान हुआ है। जो भी सरकार आ रही है कुछ पारा शिक्षक के बारे में नहीं सोच रही है। अगर इस अधिकार रैली को हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे, पूरे झारखंड के शिक्षक पूरी ताकत लगा के रांची में अपना प्रदर्शन करेंगे और आने वाला विधानसभा और लोकसभा में इन विधायक और सांसदों को हराने का काम करेंगे। और 2014-15 के लिए शराब दुकानों की बंदोबस्ती 28 फरवरी को की जाएगी। उत्पाद निरीक्षक क्षितिज मिंज ने न्यूज टाइम से मुलाकात में बताया कि 95 विदेशी, 55 देसी और 15 कंपोजिट आउटलेट की निविदा 28 फरवरी को खुलेगी। कितने फॉर्म जमा हो गए हैं और कब इसकी खुलेगी और कितने दुकान सब बताइए सर। वित्तीय वर्ष 2014-15 के खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती के लिए आज 22 तारीख जो है 23 तारीख आपका आखिरी अंतिम दिन है उसका आवेदन पत्र जमा करने का। आज शाम के कार्यालय समय तक इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। 28 तारीख को इसके लॉटरी की तिथि है और इस बार कुल आपके 57 ग्रुप्स में
55 देसी दुकानें और 95 विदेशी शराब की दुकानें की बंदोबस्ती हेतु ये आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसमें कि सबको दोनों ग्रुप को मिलाकर 15 कंपोजिट दुकानों को मिला के 57 ग्रुप बनाए गए। मानगो कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड विकास मोर्चा छोड़कर काफी बड़ी संख्या में युवाओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस नेता शमशाद अख्तर उर्फ सोनी ने सभी का स्वागत किया। महामंत्री अल्पसंख्यक को छोड़कर मैं कांग्रेस अपने 100 समर्थक के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। क्यों आप कांग्रेस ज्वाइन? क्योंकि जिस पार्टी में मैं रहा 5 साल हो गया, विधायक रहे, कोई हमारे बस्ती में काम नहीं है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस कांग्रेस को लाएंगे तो शायद वो काम करे, उसी पर उम्मीद है। धटकीडी में करिश्मा टेक्सटाइल के मालिक को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धमकी दी जा रही है ताकि वो मुआवजा की मांग को वापस लें। उन्होंने कहा कि वे अपनी दुकान में पिछले दिनों हुई नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा चाहते हैं। फैसला है जो आखिरी फैसला है। अभी क्या हुआ ये बताइए। आज का ये हुआ कि आज जो है काम चालू था, हम लोग ने जो है इस चीज़ का विरोध किया कि भाई काम क्यों हो रहा है। पहले दुकान टूटने के कगार में है, अभी और भी डिमोलिश होने वाली है। देखिए कंडीशन देखिए वहाँ क्या है। अजय आपको मुआवजा नहीं मिला और मुआवजे के बारे में जब बात हो रहा है तो मतलब जो है उसको बोलते हैं कि आप क्या मुआवजा मांग रहे हैं कि रंगबाजी मांग रहे हैं। फिरोज साहब भी आए हमारे JVM के, किसके आशू के फिरोज साहब भी आए, उन्होंने ये बात बोली कि भाई आप रंगबाजी मांग रहे हैं क्या, मुआवजा मांग रहे हैं। कुछ हुआ उनका? उनसे वही हाथापाई होने वाला था, तब तक जो है इत्तेफाक से जो है पेट्रोलिंग जीप आ गई तो वो देख करके जो लोग जो सैंट हो गए। अगली खबर है जहां परसोडी निवासी रामनाथ दास ने अपने पुत्र प्रवीण कुमार के ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ससुराल पक्ष का पुलिस के साथ साठगांठ है और वे अदालत के आदेशों की अवमानना करते हुए कई सामान घर से जबरन उठा ले गए हैं। कि 2010 में अपने बेटे प्रवीण कुमार का शादी काशीडी में किया था। वो लोग पैसे के खातिर बंधक बनाकर 55 लाख का बीमा करा दिया ताकि इसका इंश्योरेंस का लाभ ले सकें। हमने माननीय पूर्व पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार झा साहब से मैंने प्रार्थना की और उन्होंने पुलिस कार्रवाई किया। कार्रवाई करने के बाद में हमारा लड़का सफल बच गया। उसके बाद उन्होंने 498 दहेज प्रताड़ना और मेंटेनेंस एक्ट में मुकदमा दायर कर दिया। तो माननीय न्यायालय का मैं सम्मान कर रहा हूँ। 24,000 रुपया मेंटेनेंस के लिए जमा करना था, 24 तारीख तक डेट था। मैंने माननीय थाना प्रभारी महोदय परसोडी से रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे 24 तारीख तक मौका दें, लेकिन उन्होंने बोला कि शैलेंद्र कुमार जो विवाह जो उनकी बहन है उनका काफ़ी दबाव है परसोडी थाना के ऊपर में, इसलिए मुझे मजबूरन हमको इस सामान को लेके जाना पड़ेगा। जबकि माननीय न्यायालय का आदेश था सिर्फ 24,000 रुपया ले जाने के लिए, लेकिन पूरे अलमारी समेत दहेज में जितना दिया हुआ सामान टीवी समेत और अलमीरा में बंद 5 लाख से ज़्यादा हमारे बेटे का भी जेवर उसमें बंद है, जो कि बम्बई में लड़का रहता है। उसकी कीमती कपड़ा कल 20 तारीख को शाम को 4:30 बजे पुलिस दल बल के साथ और शैलेंद्र के फोन के इशारे पर जितना विवाह का सामान रखा हुआ था सभी सामान टेम्पो में लाद कर और परसोडी लेके चला गया और उसका भाड़ा भी मुझे 350 रुपया हमको देना पड़ा। और स्थानीय ग्राम समिति के सदस्यों ने शनिवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर बागुनहाथों में शमशान घाट बनाने का विरोध किया है। समिति के सदस्यों का कहना है कि शमशान के लिए जिस स्थान का चयन हुआ है उसके बगल में जहरा स्थल अर्थात ग्राम पूजा स्थल है और बगल में ही सुख तारा नामक स्कूल का भी संचालन होता है। इसके अलावा छठ व्रती भी इस घाट पर पूजा अर्चना करते हैं। उनका नेतृत्व जगमोहन दास कर रहे थे। जा रहा था और उस स्थान में जहरा स्थान है, सामने में स्कूल है, बस्ती का समीप है, वहाँ पर शमशान घाट खोला जाने से प्रदूषण फैलेगा, इसीलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। वहाँ शमशान घाट खोलने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग डीसी महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। सोनारी बाल बिहार में मंदबुद्धि बच्चों के लिए सीट एंड ड्रॉप प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 60 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। आयोजक मनीष ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिता का उद्देश्य है बच्चों की प्रतिभा को उबारना।
जो JCI जमशेदपुर के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है बाल विहार के बच्चों के लिए। बाल विहार में कुल 138 बच्चे हैं, उसमें 45 बच्चे इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं और ये बच्चों को ये डेफ एंड डम है जिनके थोड़ा फिजिकल डिसेबिलिटी है। तो हम लोग ये एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि इन बच्चों को, जैसे बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है जो ड्राइंग, सैंड आर्ट, कोलाज, स्पोर्ट्स जैसे अनेक चीज़ों में इनको बहुत ही ज़्यादा इनको टैलेंट है। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन करवाया है इन बच्चों के लिए और ये JCI का एक इनिशिएटिव है इन बच्चों